तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बंगाल का टी फैक्टर। किस तरह 18 विधानसभा सीटों में चाय वर्कर्स ने परिवर्तन का झंडा बुलंद कर दिया है। बहुत कष्ट से चलते हैं हम लोग। बगान से कुछ नहीं मिलता है हमको, तो पानी भी नहीं मिलता है। बगान खुलवाएगा उसके बाद में और बंद कर देगा, कोई गारंटी है? चाय वालों के साथ तो कांग्रेस की दुश्मनी ही, चाय का नाम सुनते ही उनका स्वाद बिगड़ जाता है। बनारस हो या बेंगलुरु, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में चाय की एक चुस्की से ही लोगों की सुबह होती है। रेलवे स्टेशन की टी स्टॉल से लेकर यूनिवर्सिटी के टी ढाबे तक एक प्याली चाय पर सियासी चर्चा आम है। जिस चाय के एक प्याले से आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, वो चाय इन्हीं चाय बागानों से आपके किचन तक पैक होकर पहुंचती है। देश में कुल चाय उत्पादन में बंगाल और असम के चाय बागानों का हिस्सा करीब 80% है। बंगाल की बात करें तो यहाँ के 1,48,121 हेक्टेयर में चाय के बागान हैं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जिलों में चाय बागानों की भरमार है। 37,000 से ज्यादा छोटे जबकि 450 बड़े चाय उत्पादक हैं और इन चाय बागानों में करीब 4.5 लाख मजदूर काम करते हैं। यानी 3 जिलों की कुल 18 विधानसभा सीट पर इन मजदूरों का बड़ा असर है। चुनाव की तारीख आ चुकी है और हर कोई इन चाय बागान में काम करने वाले टी वर्कर्स के वोट अपने पाले में करने की कोशिश में जुटा है। इनके लिए बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में आज बंगाल बोले की इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको इन्हीं टी वर्कर्स के मुद्दों को इनकी जुबानी सुनाएंगे। टी वर्कर्स की परेशानी जानने के लिए हम पहुंच गए दार्जिलिंग के जिले के सिलीगुड़ी के टी गार्डन में। सिलीगुड़ी जब आप आएंगे तो सिलीगुड़ी जाना जाता है चाय के बागानों के लिए। मेरे दोनों ओर आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी हरे भरे बाग हैं, चाय के बागान हैं, लेकिन चाय के बागान में जो लोग काम करते हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। चाय की चर्चा होती है तो चाय पर सियासत की चर्चा होती है, लेकिन सियासत में क्या इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा होती है। आप चाय के बागान में काम कर रही हैं, पैसा वगैरह ठीक से मिलता है? नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। काम करने के वक्त में मिलता है भी नहीं भी मिलता है। तो घर कैसे चलता है? घर का काम कैसे चलता है? वही पैसा में है खाना खाएगा, वही पैसा में घर बनाता है। बगान से कुछ नहीं मिलता है हमको। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? हम लोग का तो बहुत समस्या है। हम लोग का तो पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ कितनी मजदूरी मिलती है, कितना पैसा मिलता है काम करने का? इसमें तो 176 मिलता है। सरकार क्या ठीक, हम लोग के लिए तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। जीवन कितना मुश्किल हो सकता है, चाय के बागानों में हरियाली के बीच दर्द कितना हो सकता है, इस बात का आपको एहसास इनकी बातों को सुनकर हुआ होगा। महीने भर में 24 दिन काम होता है, उसमें 3600 रुपये बनते हैं इनके। 3600 रुपये में इनके परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये चाय बागानों की असलियत है, हकीकत है। मुझे लगता है इस चुनावी मौसम में इसकी भी चर्चा होनी चाहिए और सरकारों को इस पर भी सोचना चाहिए। तो सुना आपने, बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट में जिस एक कप चाय की कीमत आप चुकाते हैं, उतनी एक दिन की भी आमदनी इन टी वर्कर्स की नहीं है। यानी हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। एक टी वर्कर को हर दिन 176 रुपए की मजदूरी मिलती है, लेकिन इसके लिए हर रोज 25 किलो चाय की पत्तियां तोड़ने की शर्त है। अगर कम तोड़ा तो 3 रुपए प्रति किलो की दर से मजदूरी में कटौती होती है। चाय इस देश में अमूमन सभी लोग पीते हैं और चाय पर जब लोग साथ बैठते हैं तो चर्चा होती है और इस चर्चा में सामाजिक सांस्कृतिक चर्चा भी होती है। लेकिन चुनाव का मौसम है तो जाहिर सी बात है, चाय पर चर्चा होती है तो सियासत की बातचीत भी होती है। लेकिन उन चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, ये शायद बहुत कम लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर सरकारें भी इस पर काफ़ी कम सोचती हैं। नॉर्थ बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हम लगातार गए हैं, लोगों से बातचीत हमने की है, उनके चुनावी मूड को समझने की कोशिश की है। नॉर्थ बंगाल के अधिकतर हिस्सों में सिलीगुड़ी आप जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, जलपाईगुड़ी आप जाएंगे तो वहां पर चाय बागानों की अधिकता है। चाय बागान के बड़े बड़े आपको खेत दिखाई देंगे, बड़े बड़े स्टेट्स आपको दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दिखाई देंगी। हालांकि कई सारी फैक्ट्रियां भी बंद पड़ी हैं।
क्या इनके जीवन स्तर को लेकर क्या दिक्कतें हैं, ये हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने समय से आप चाय बागान में काम कर रहे हैं? हमारा 22 साल है। 22 साल से काम कर रहे हैं। हो जाएगा। अभी कितना 176? 76 था कितने दिन, महीने में कितने दिन काम होता है? महीने में हम लोग का 26 दिन होता है। 26 दिन। तो इससे घर का खर्चा चल जाता है? कभी नहीं, बहुत कष्ट से चलते हैं हम लोग। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम 10 साल से। 10 साल से काम कर रहे हैं। तो जीवन इससे चलता है चाय बागान में काम करके? अभ्यास हो गया है, अभी तो चल रहा है। लोगों के लिए कुछ किया है सरकार ने, ये बताइए। कहाँ क्या करेंगे, बोल देते हैं तो इलेक्शन के बाद में हम कुछ कर देंगे आपके लिए बोल देते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, खाना पानी, राशन, इस सब का काम चल जाता है इस पैसे में जो यहाँ से मिलता है? नहीं सर। तो फिर कैसे चलाते हैं आप? जैसे कि घर में छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हड़िया सब बनाते हैं, ये सब बना उना के बच्चे लोग के लिए काम करना पड़ता है। और काम मेहनत करना पड़ता है। 8 से 9 घंटे तक चाय बागानों में पसीना बहाने के बावजूद इन मजदूरों को इतने पैसे भी नहीं मिलते कि ये अपने परिवार को सही ढंग से 2 वक्त का खाना खिला सके। मोदी सरकार इन टी वर्कर की परेशानियों से पूरी तरह वाकिफ है और यही वजह है कि इस साल बजट में चाय मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। चाय वर्कर्स के सामने दूसरी बड़ी परेशानी बंद हो रही टी फैक्ट्री है। ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीना या फिर चाय पर चर्चा करना सियासत को लेकर ये इस देश में बड़ा आम है। लेकिन क्या आप चाय पीते वक्त चाय बागान में जो मजदूर काम करते हैं उनके बारे में आप सोचते हैं? ऐसी एक टी फैक्ट्री में मौजूद है मधुर टी गार्डन, लेकिन आप देखिए इस पर ताला है। ताला है पिछले 7 सालों से, यानी जो लोग इसमें काम करते थे वो बेरोजगार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा जरूर देती है, लेकिन जब वो ये पूछते हैं कि आखिरकार चाय बागान कब से शुरू होंगे, टी फैक्ट्रियां कब से ऑपरेट करना शुरू करेंगी, उनके पास, सरकार के पास या फिर नेताओं के पास इसको लेकर कोई ठोस जवाब नहीं होता है। लेकिन ये बंद पड़ी फैक्ट्री और किस तरीके से ये वीरान है, अंदर झाड़ियां उगाई हैं, ताला यहां पर बंद है, ये स्थिति बयां करती है कि उनकी जिंदगी इससे बहुत बेहतर तो नहीं हो सकती। ये एक प्रतीकात्मक तौर पर यह तस्वीर जरूर है, लेकिन उनकी जिंदगी पर भी इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। अलीपुरद्वार में 7 साल से बंद पड़ी इस टी फैक्ट्री का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन इसमें काम करने वाले 1000 से ज्यादा वर्कर्स और उनके परिवारों का इस वक्त क्या हाल है, ये जानने के लिए हम उनके बीच पहुंच गए। कई सारी चाय फैक्ट्रियां बंद हुई पड़ी हैं। सवाल ये कि आखिरकार वो फैक्ट्रियां शुरू कब होंगी? चुनावी मौसम आ चुका है, तो क्या चुनावी मौसम में इसको लेकर चर्चा होगी? 6-7 साल से हम लोग का बागान बंद पड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी आके बोला था मोदी जी की बंद से बागान को हम खोल देगा बोल के, लेकिन अभी तक। अब कैसे घर बार आपका चलता है? अभी कैसा चलेगा? रोजी रोटी तो वही 1500 रुपये देता है, उससे चल रहा है। कोई सूरत लड़का बच्चा 1500 रुपये कौन देता है? हाँ, कौन देता है? राज्य सरकार देता है। राज्य सरकार देती है। तो 1500 रुपये के अलावा भी कोई काम आप लोग करते हैं भाई साहब? इधर उधर करते हैं, जहाँ काम मिलते हैं वहाँ काम मिल जाता है। यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है सर। होली मिल रहा था, वो भी 3 महीना मिला, उस बाद तो बंद हुआ है। हम लोग तो हैरान हो गया है बोलते बोलते कि कब खुले बागान, कब कर रहे, जो हम लोग का अच्छा संसाधन से कमाए खाए। टी बागान का भरोसा था, अभी क्या करेगा, बागान बंद है, इसीलिए इधर उधर जाता है साइड में काम करने के लिए। बंद टी फैक्ट्री को खोलने और मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर बंगाल के टी वर्कर्स कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। ऐसे में अगर ये टी वर्कर्स ईवीएम के जरिए जवाब देने का मूड बना लें तो सत्ता में बैठे लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए। राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।